Hi guys, welcome back to my channel. I'm CS Diksha Joshi and today we are going to discuss about December preparation. क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या चीज़ें करें, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं कि अभी दिसंबर के लिए शुरू करने का मन नहीं लग रहा है, तो हमें कैसे क्या प्लानिंग करके दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन शुरू करनी है या कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएँ, और इन केस अगर आपके डाउट्स फिर भी सॉल्व नहीं होते हैं तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम in the comment section. So let us begin the video. The first thing that you are required to do is you should accept कि अभी टाइम आ गया है पढ़ाई शुरू करने के लिए, क्योंकि हार्डली 5 मंथ्स बाकी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, और दिसंबर में तो आपकी एग्जाम्स रहेगी, तो उसको हम नहीं काउंट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अभी हम अगर देखा जाए तो 5 मंथ्स आपके पास है पूरे। आप इन 5 मंथ्स में अपनी जी जान लगा के बहुत अच्छे से अच्छी प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करते हो तो बहुत इजीली आपका ग्रुप क्लियर हो सकता है, दोनों ग्रुप क्लियर हो सकते हैं, आपका एक एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का लेवल क्लियर हो सकता है बहुत इजीली। तो फर्स्ट थिंग इज डिसाइड इट बाय टुडे कि आपको क्या करना है। मतलब कई बार हम लोग के साथ होता है कि हम एंड तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें 1 ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है, हमें 3 ग्रुप देना है, हमें देना क्या है, हम लोग को क्लैरिटी नहीं रहती है। और हम लोग जब हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो हम प्रिपेयर किसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसलिए, और पता है फिर ऐसे केस में क्या होता है कि एंड में जाते जाते हम लोग फिर क्या सोचते हैं कि जितना प्रिपेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ग्रुप दे देंगे, पर ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसमें हम हमारा 100% नहीं दे पाते हैं। इस प्रैक्टिस को अगर हम फॉलो करते हैं तो आपकी जो भी डिसीजन है आप आज डिसाइड करो। आप आज बैठ के भले 4 घंटे लगाओ, भले 5 घंटे सोचो, पर यू हैव टू डिसाइड इट टुडे कि हमको देना कितने ग्रुप है, 1 ग्रुप या 2 ग्रुप। क्योंकि जब तक आपके पास गोल नहीं होगा ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग अपना 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब आप सोचोगे 1 की प्रिपरेशन होगी तो 1 दे देंगे, 2 की होगी तो 2 दे देंगे, और वो एंड तक जाते जाते ना दोनों का ही आप ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप डिसाइड करो आज ही बैठ के कि मेरे को 1 ग्रुप देना है, मेरे को 2 ग्रुप देना है, मुझे देना कितने ग्रुप है, तो वो चीज़ आप आज डिसाइड करो। ये हमारी प्रिपरेशन की फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको दोनों ग्रुप देना है कि 1 ग्रुप देना है। जैसे ही आपकी ये चीज़ डिसाइड हो गई ना कि कितने ग्रुप्स देने हैं, क्या चीज़ करनी है, अभी उसको हटा के साइड में रख दो। अभी आती है स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर मुझे मेरे घर से गेटवे ऑफ इंडिया जाना है और अगर मेरे दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं कि मुझे कौन सी ट्रेन में जाना है, मुझे कहाँ से ट्रेन चेंज करना है, उसके बाद मुझे कहाँ से ऑटो मिलेगी, मुझे कैसे वहाँ तक पहुँचना है, तो मैं बहुत ईजीली एक स्मूथ वे में बिना किसी प्रॉब्लम के मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी, और बहुत आसानी से और एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम में मैं पहुँच जाऊँगी। मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हाँ मुझे पता है मुझे यहाँ से उतर के यहाँ जाना है, यहाँ से ये स्टेशन पे से मुझे ट्रेन चेंज करनी है, ट्रेन चेंज करने के बाद मैं उतरूँगी तो मुझे यहाँ से ऑटो मिलेगी, यहाँ से मुझे ऑटो मिलेगी तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो मैं बहुत आसानी से पहुँच जाऊँगी। और वहीं पे अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे ट्रेन में कौन सी बैठना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, एंड मैं जाके स्टेशन पे खड़ी हूँ, मैं लोगों से पूछ रही हूँ यार मुझे कौन सी ट्रेन में बैठना है, मैं कहाँ जाऊँ। अभी लोगों ने, कुछ लोग मुझे कुछ बता देंगे, कुछ मुझे कुछ बता देंगे, क्योंकि आधों को तो खुद ही नहीं पता होता है। तो वो लोग, मैं फिर और डिस्टर्ब हो गई कि अभी मुझे जाना कहाँ है। फिर मैं ट्रेन में भी बैठ गई, फिर मैं दूसरे स्टेशन पर उतरी, फिर मैं लोगों से पूछूंगी, फिर मुझे कन्फ्यूजन होगा अभी मुझे करना क्या है। और मुझे चर्च गेट पहुँचते पहुँचते, गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और मुझे क्लियर भी नहीं होगा कि चीज़ें क्या कर रही हूँ मैं सुबह से। तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा और मैं प्रॉपर्ली वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाऊँगी, और जाते जाते मुझे इतना इरिटेशन होने लगेगा कि यार मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, और मैं वहाँ जाके इन्जॉय भी नहीं कर पाऊँगी। तो ये चीज़ सिमिलरली ना हमारी प्रिपरेशन पे भी आप अप्लाई करो कि अगर हमारे पास रोड मैप क्लियर है कि हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है, हमें पता है ना कि इस स्टेशन के बाद ये स्टेशन आएगा, ये स्टेशन के बाद ये स्टेशन आएगा, तो मुझे इस स्टेशन पे ये वाली ट्रेन पकड़ने के लिए इतनी बजे पहुंचना ही पड़ेगा, हमें क्लियर है। तो सेकंड स्टेप हमारी यही बोलती है कि आपका प्लान आज प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप कैसे इन 5 महीनों में आपकी पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो। अभी प्लान इन द सेंस कैसा प्लान कि आपको जो भी आपके 5 महीने हैं, आप सबसे पहले तो उसको डिवाइड करो कि आप ना लास्ट के 2 महीने तो रिविज़न के लिए छोड़ दो। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि लास्ट के 2 मंथ्स जो है उसको आप भूल जाओ, वो आप अलग से रिविज़न के लिए छोड़ दो, क्योंकि एक बार पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको रिविज़न लगेगा ही लगेगा, तो उसको आप रिविज़न के लिए छोड़ दो। और अभी जो 3 महीने हैं तो उसमें आप डिसाइड करो कि आपको कब तक कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये डिसाइड करो कब तक कौन सा सब्जेक्ट करना है। अभी उतने ड्यूरेशन में हमको उसे कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम में कितने हमको चैप्टर्स करने पड़ेंगे,
तो जब आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे ना, तब आपके पास एक पूरा प्लान होगा इन 5 मंथ्स का कि आज मेरे को ये चीज़ करनी है। और जब आपके पास प्लान है ना, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको मन भी करेगा ना कि यार तू छोड़ दे, आज का मत कर, आज का टास्क मत कर, अभी हम लोग के पास टास्क ही नहीं होते रोज़, तो हम चीज़ों को टालते जाते हैं कि कल देखते हैं, कल देखते हैं। पर जब हमारे पास प्लान है और हमें पता है कि अगर हमने इसमें से एक भी दिन स्किप किया तो हमारी पूरी आगे की प्रिपरेशन इफेक्ट होगी, तब आप झक मार के उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो ये चीज़ ना, ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लो कि ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब इसके बिना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई विल से कि आप पता नहीं बिना किसी डायरेक्शन के प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप आज बैठ के एक प्लानिंग करो। भले आप यार आज का पूरा टाइम दो, मतलब आज कुछ पढ़ाई मत करो, पर आप अच्छे से प्रॉपरली प्लानिंग करो, वो बहुत हेल्प करेगी। अभी आती है हमारी स्टेप नंबर 3। अभी हमारा डिसाइड हो गया कौन से ग्रुप देना है। सेकंड चीज़, हमारा प्लान बन गया कि हमको कैसे कहाँ तक पहुँचना है। अब थर्ड चीज़ है कि हमको एक्चुअल में शुरू करना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है। तो तीसरी चीज़ यही है कि आप एक्सेप्ट करो कि अब आपको शुरू करना ही है, क्योंकि कोई अलग से आके मुहूर्त नहीं निकालेंगे कि भाई तू 4 दिन बाद से पढ़ाई करना, 5 दिन बाद से पढ़ाई करना, उस दोस्त का बर्थडे हो जाए फिर उसके बाद पढ़ता हूँ, या ये फैमिली फंक्शन हो जाए। नहीं, आपको आपकी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेकर आपको आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने के बाद हो सकता है आपके पास टाइम नहीं मिले, पर आपको आज एक पेज खोल के पढ़ना है। उस चीज़ को शुरू करने के लिए, उस जो भी हमने प्लानिंग की है उसको इफेक्ट में लाने के लिए हमको करना तो पड़ेगा, तो किताब तो खोलनी पड़ेगी आज। तो आप जब भी आपकी प्लानिंग हो गई पूरी ना, तो उस दिन आपको शुरू उसी दिन से करना है। ऐसे नहीं है कि कल, क्योंकि जब हमने चीज़ों को कल पे डालना शुरू किया तो कल 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 हम करते जाते हैं, और ये चीज़ सबको पता है कि कल तो कभी नहीं आता है। तो इसलिए आपने जैसे ही आपका प्लान प्रिपेयर हो जाए उसके बाद उसी दिन से आपको शुरू करना है। ठीक है, भले अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस दिन बैठ के पूरा एक टारगेट कंप्लीट करो, नहीं, एटलीस्ट आप आपकी बुक्स को खोलो, आप एक पेज पढ़ो, पर आपको शुरू उसी दिन से करना है। और ये टिप बहुत इफेक्टिव है। मतलब ये चीज़ पहले मैं भी ऐसे करती थी, पहले मैं डेट डिसाइड कर लेती थी कि मैं अब पढ़ाई 4 दिन बाद से शुरू करूँगी। पर जब मैंने इस चीज़ को समझाना कि नहीं, जो भी है आपको अभी करना है, जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली ना कि व्हाट इज़ पावर ऑफ नाउ, उस दिन आपकी लाइफ की आधी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आपको शुरू तो आज से ही करना है। ठीक है, गॉट इट। ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई। अभी हमारी स्टेप नंबर 4 आती है। अब हम क्या है, अभी हमारा प्लानिंग पोर्शन हो गया, अभी हमने शुरू भी कर दिया। अभी शुरू करने के बाद हमें कैसे आगे बढ़ना है। अभी हमको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमको आज हमारा टारगेट ख़त्म करना है। आज का टारगेट तो हमें दिमाग में लेकर ही चलना है, प्लस हमको वो जो आखिरी के 2 मंथ्स हमने छोड़े हैं ना, वो भी लेकर चलना है। क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपन इज़ कि अगर हम आज हमने पढ़ लिया तो वो हमको तब तक नहीं याद रहेगा। तो हमको इस तरह से पढ़ाई करनी कि वो 2 मंथ्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा बार चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। उसके लिए हमको 2 चीज़ें करनी है, और ये 2 चीज़ आपको करनी ही करनी है। सबसे पहली चीज़, आप जब भी पढ़ोगे, मतलब आपकी जो फर्स्ट टाइम रीडिंग होगी या जो आप पहली बार जो चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो आपको आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और ये आपको करने ही है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप किसी अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते आए हो तो आप बनाओ, या फिर मैं आपको एक और एक वीडियो शेयर कर दूँगी कि कैसे आपको बनाने हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। पर आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। और सेकंड चीज़ है, आपको रोज़ का रिवाइज रोज़ करना है। व्हाट वी यूजुअली डू इज़ कि हम लोग इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते रिविज़न को, पर अगर आपने रोज़ की चीज़ रोज़ रिवाइज़ करना शुरू कर दिया ना, आपको एंड तक आते आते लगेगा कि यार ये सब तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और वो जो 2 महीने के रिविज़न होगा ना, वो आपका इतना स्मूथली हो जाएगा, और उसमें आप और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो, ये कर सकते हो। एक तरीका होता है पढ़ाई करने का कि हमने आज सारी पढ़ाई कर ली, अभी हमने 3 महीने बहुत मेहनत करके सब कुछ पढ़ लिया, पर आप यार खुद बताओ कि क्या आपको ये चीज़ लास्ट में जाके याद रहेगी क्या अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी। मतलब ये तो क्योंकि हमारा सबका ब्रेन ऐसे ही होता है कि हमने कोई नई चीज़ डाली तो पुरानी चीज़ नीचे चली जाएगी, और हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो हम कैसे याद रखेंगे आखिरी तक हर चीज़। तो आपको रोज़ का रिवाइज़ रोज़ करना है। जैसे कि आज मैंने सुबह से जितना भी पढ़ा, तो उसका एक रात को सोने के पहले क्विक रिविज़न ले लो कि हाँ 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 ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ओके। और उसके बाद में सेकेंड चीज़, आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू करोगे ना, तब भी आप एक क्विक रिवीजन ले लो कि हाँ ये चीज़ें थी, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। मतलब आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपका सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है। आपने अगर इन चारों चीज़ों को फॉलो करते हुए आपकी प्रिपरेशन को किया, तो आई कैन अश्योर यू कि आप बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओगे, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को प्लान करें. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर दूँ. एंड ऑल्सो ऑल दी वेरी बेस्ट आपके दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए. यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर.